द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो सदियों से दार्शनिकों को, लीडर्स को और शायद हम सबको भी उलझाती आई है। हाँ। पहेली ये है कि कोई इंसान सब कुछ छोड़कर सब कुछ कैसे पा सकता है। ये सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है। हाँ बिल्कुल, उल्टा लगता है ना। हम तो अपनी पूरी जिंदगी कुछ जोड़ने में, कुछ हासिल करने में लगा देते हैं। बिल्कुल, हमारा पूरा कल्चर ही एक्यूमुलेशन पर, मतलब जमा करने पर बना है। ज्यादा नॉलेज, ज्यादा वेल्थ, ज्यादा सक्सेस। एग्जैक्टली। और इसी के बीच हमारे पास एक स्रोत है, द ट्रांसेंडेंटल हाइट्स ऑफ रिनंसिएशन नाम के एक लेख का हिस्सा, जो श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही छोटे, सिर्फ 5 शब्दों के वाक्य पर आधारित है। और वो वाक्य इस पूरी पहेली को एक नई चाबी देता है। वाक्य है, त्याग से ही ऊंचाई मिलती है। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन इनमें एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम छिपा है जिंदगी को देखने का। हाँ, तो आज हमारा मिशन इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक वाक्य का असल में मतलब क्या है, और क्या आज की इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में ये आइडिया वाकई प्रैक्टिकल है या फिर सिर्फ एक अच्छी लगने वाली फिलॉसफी है। सही। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। जब मैं पहली बार ये सुनता हूँ, त्याग से ही ऊंचाई मिलती है, तो मेरा दिमाग फौरन 2 शब्दों पर अटक जाता है, त्याग और ऊंचाई। हाँ, त्याग और ऊंचाई। तो त्याग सुनते ही मन में एक ही तस्वीर आती है, कोई साधु या सन्यासी जिसने घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया हो। हाँ, क्या यहाँ उसी त्याग की बात हो रही है? देखिए, ये सबसे आम और स्वाभाविक इंटरप्रिटेशन है। त्याग शब्द अपने आप में थोड़ा भारी लगता है, जैसे कुछ खोने की बात हो रही हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये वाक्य किसी आम कहावत का हिस्सा नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता के कोर लॉजिक से निकला है, और गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसे बिल्कुल अलग मतलब देता है। अच्छा, तो गीता के हिसाब से त्याग का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना या जंगल में चले जाना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि गीता तो कर्म करने, अपना कर्तव्य निभाने पर सबसे ज्यादा जोर देती है। गीता में त्याग का सबसे गहरा संबंध एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से है, जिसे कहते हैं कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग मतलब एक्शंस के रिजल्ट्स को त्यागना। ये तो सुनने में और भी कंफ्यूजिंग है। अगर मैं अपने काम के नतीजों की चिंता ही नहीं करूंगा, तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट क्यों डालूंगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल भी यही है। हाँ। गीता ये नहीं कहती कि आपको नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि नतीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त मतलब इमोशनली अटैच्ड? हाँ, इमोशनली अटैच्ड नहीं होना चाहिए। अपना काम, अपना कर्तव्य अपनी पूरी काबिलियत और पैशन से करो, लेकिन उस काम से मिलने वाले फल, चाहे वो सफलता हो या असफलता। बिल्कुल, सफलता हो, असफलता हो, तारीफ हो या क्रिटिसिज्म हो, उसको अपनी पहचान का हिस्सा मत बनने दो। ओके, तो ये सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने के बारे में नहीं है? नहीं, ये एक इंटरनल गेम है। ये हमारे माइंडसेट को बदलने की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में त्याग के कई लेयर्स हैं, जैसे किसी प्याज की परतें होती हैं। अच्छा। सबसे बाहरी परत है भौतिक स्तर का त्याग, धन दौलत, ऐशो आराम की चीजें। ये वो त्याग है जो सबको दिखाई देता है, जिसे ज्यादातर लोग असली त्याग समझते हैं। हाँ, लेकिन गीता के अनुसार ये सबसे शुरुआती लेवल है। ओके। इससे ज्यादा गहरा और मुश्किल है मानसिक स्तर का त्याग। मानसिक स्तर? इसका मतलब है अपने मन से नेगेटिव इमोशंस के बोझ को उतारना, जैसे गुस्सा, डर, जलन, नफरत। सोचिए, हम कितनी एनर्जी इन चीजों को पकड़े रहने में बर्बाद करते हैं। ये तो कहना बहुत आसान है, पर करना, या किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले जो डर लगता है, उसे कैसे त्याग? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है, एक मसल की तरह, और असली आजादी यहीं से शुरू होती है। पर एक लेवल और भी गहरा है। इससे भी गहरा? हाँ, जो है अहंकार का स्तर, यानी मैं और मेरा की भावना का त्याग। ये सोचना कि मैंने ये हासिल किया, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरा अपमान है। ये मैं का भाव जो है ना, वो हमें सबसे ज्यादा बांधता है। एक मिनट, अहंकार का त्याग, लेकिन क्या थोड़ी सेल्फ प्राइड या एम्बिशन जरूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए? अगर मैं अपनी सफलता का क्रेडिट ही नहीं लूंगा, तो मुझे दोबारा मेहनत करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? क्या ये हमें पैसिव नहीं बना देगा? ये ब्रिलियंट पॉइंट है, और यहाँ न्यूआंस को समझना बहुत जरूरी है। अहंकार का त्याग करने का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ को खत्म करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने काम के आउटकम से अपनी कीमत को ना जोड़ना। ओके, एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक क्रिकेटर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसने शतक बनाया। एक ईगो ड्रिवन माइंडसेट होगा, मैंने शतक बनाया, मैं महान हूँ। बिल्कुल। और दूसरा माइंडसेट होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया और टीम के लिए रन बनाए। ओके, तो फोकस मैं से हटकर काम पर चला गया। प्रिसाइसली। वो अपनी काबिलियत को पहचानता है, लेकिन उसकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो हर मैच में शतक बनाएगा। वो असफलता से टूटता नहीं और सफलता में अंधा नहीं होता। और यही हमें चौथे और सबसे जरूरी स्तर पर लाता है, कर्मफल का त्याग। हाँ, जब आप अहंकार को थोड़ा पीछे रखते हैं, तभी आप नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर पाते हैं। इसे किसी और उदाहरण से समझ सकते हैं? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। जरूर। एक सर्जन के बारे में सोचिए जो एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है। अगर वो ऑपरेशन के दौरान लगातार ये सोचता रहे कि क्या होगा अगर मरीज बच नहीं पाया, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझ पर केस हो जाएगा, तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, फोकस ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। उसे उस पल में नतीजे के डर और सफलता की इच्छा दोनों का त्याग करना पड़ता है। अच्छा। उसका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने प्रोसेस पर होता है।
उसका कौशल उस वक्त अपने चरम पर होता है क्योंकि वो नतीजे के बोझ से आजाद है। वाह, यही है कर्मफल का त्याग इन एक्शन। ये पैसिविटी नहीं, ये पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट है। वाह, ये पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल अलग है। तो त्याग का मतलब कमजोरी या पलायन नहीं, बल्कि एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमें फोकस करने के लिए आजाद करती है। बिल्कुल। तो वो सर्जन जो रिजल्ट की चिंता छोड़ सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है, वो एक अलग ही मेंटल क्लैरिटी और ऊंचाई पर काम कर रहा होता है। सही। चलिए इसी ऊंचाई के आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। ये किस तरह की ऊंचाई है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गीता के संदर्भ में ऊंचाई का मतलब सीईओ बनना या अमीर होना नहीं है। ये एक आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था? हाँ, इससे आप मेंटल टफनेस, इमोशनल बैलेंस या रेजिलियंस कह सकते हैं। ये वो मन की स्थिति है जहाँ बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको हिला नहीं पाती। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ सुख दुख हार जीत का असर तो होता है, पर वो आपको तोड़ नहीं पाता। बिल्कुल। ये जीवन के द्वंद्वों, जिसे गीता में द्वंद्व कहा गया है, उनसे ऊपर उठ जाना है। सफलता में पागलपन वाला जश्न नहीं और असफलता में गहरा डिप्रेशन नहीं। दोनों ही स्थितियों में एक स्थिरता, एक शांति बनी रहती है। एक एंटरप्रेन्योर का उदाहरण लीजिए जी। जिसका पहला स्टार्टअप बुरी तरह फेल हो गया। हाँ, वो तो टूट गया होगा। अगर उसका ईगो और आइडेंटिटी उस स्टार्टअप से जुड़ी थी तो हाँ, वो टूट जाएगा। सही। लेकिन अगर उसने कर्मफल के त्याग का अभ्यास किया है तो वो सोचेगा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, अब अगला कदम क्या है। मतलब वो उसे एक लर्निंग की तरह दिखेगा। हाँ, वो उस असफलता को एक फीडबैक की तरह देखेगा, पर्सनल फेलियर की तरह नहीं। ये जो रेजिलियंस है, ये जो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की ताकत है, यही असली ऊंचाई है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि पहेली के दोनों हिस्से त्याग और ऊंचाई अब साफ हो रहे हैं। त्याग का मतलब है एक्शन के आउटकम से इमोशनल बैगेज को हटाना, और ऊंचाई का मतलब है उस इमोशनल बैगेज के हटने से मिली मेंटल फ्रीडम और स्टेबिलिटी। सही। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? त्याग करने से ये ऊंचाई कैसे मिलती है? ये इस पूरे विचार का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये एक विरोधाभास की तरह लगता है कि छोड़कर पाया कैसे जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा और तार्किक है। जब कोई इंसान आसक्ति यानी अटैचमेंट और अहंकार का त्याग करता है तो वो असल में उन मानसिक और भावनात्मक जंजीरों को काट देता है जो उसे सीमित करती हैं। अच्छा। और उसकी बहुत सारी एनर्जी खींचती हैं। उन जंजीरों को जो उसे नीचे खींच रही थी। एकदम सही। हमारा मोह, हमारी चिंताएं, हमारा अहंकार, लोग क्या कहेंगे का डर, फेल होने का खौफ, ये सब रेत की बोरियों की तरह हैं जो एक गर्म हवा के गुब्बारे से बंधी हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब तक वो बोलियां बंधी हैं, गुब्बारा ऊपर नहीं उठ सकता, चाहे उसमें कितनी भी गर्म हवा क्यों ना हो। और वो गर्म हवा हमारा पोटेंशियल है, हमारी काबिलियत है। हाँ। और रेत की बोरियों ही हमारा मोह और फल की चिंताएं हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, आप एक एक करके उन बोरियों की रस्सी काटते हैं। आप तारीफ पाने के मोह का त्याग करते हैं, एक बोरी कट गई। आप असफलता के डर का त्याग करते हैं, दूसरी बोरी कट गई। आप हर बात को पर्सनल लेने वाले ईगो का त्याग करते हैं, तीसरी बोरी कट गई। क्या होगा? गुब्बारा अपने आप ऊपर उठने लगेगा। उसे कोई धक्का नहीं दे रहा है, वो बस हल्का हो गया है। एग्जैक्टली। उसे ऊपर उठने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। उसे बस उन चीजों को छोड़ना होता है जो उसे नीचे खींच रही हैं। वाह। त्याग हमें सीमित करने वाले बंधनों से मुक्त करता है, और यही मुक्ति, यही हल्कापन हमें स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक और मानसिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो ये कुछ खोने के बारे में है ही नहीं, ये तो आजादी पाने के बारे में। हाँ बिल्कुल। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस नहीं बल्कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये सब्ट्रैक्शन जैसा दिखता है पर असल में ये एडिशन है। एनर्जी का, फोकस का, पीस का। बिल्कुल। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में कहा है। ये अभाव नहीं बल्कि पूर्णता की ओर एक यात्रा है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि गीता का ये छोटा सा वाक्य, त्याग से ही ऊंचाई मिलती है, ये असल में परफॉर्मेंस और मेंटल वेलबींग के लिए एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। हाँ, ये जीवन को देखने का एक काउंटर इंटुइटिव लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है। हमने समझा कि सच्ची ऊंचाई या ग्रेटनेस कुछ जमा करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों का त्याग करने में है। हाँ, और ये त्याग बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदर के बैगेज, हमारा डर, हमारा ईगो और नतीजों से हमारा अटैचमेंट, इसको छोड़ने के बारे में है। सबसे जरूरी बात, ये मोह से मुक्त होने के बारे में है। जब हम इस मोह रूपी बोझ को उतारते हैं तभी हम हल्के होकर सच्ची आंतरिक शांति और स्थिरता की ऊंचाई को छू पाते हैं। और ये सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है। कमाल की बात यह है कि यही आइडिया आज मॉडर्न साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प में भी दिखता है। बिल्कुल। लेटिंग गो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही तो है। स्टोइसिज्म जो आज सिलिकॉन वैली में इतना पॉपुलर है, वो भी तो यही सिखाता है। हाँ, कि उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, यानी तुम्हारा कर्म, और उन चीजों को स्वीकार करो जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कर्म का फल। और माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है वो भी तो यही है, वर्तमान में रहना बिना भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बोझ के। प्रिसाइसली। आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को जोन में जाने के लिए यही सिखाते हैं। स्कोरबोर्ड देखना बंद करो और अगली गेंद पर ध्यान दो। तो जो ज्ञान हजारों साल पहले दिया गया था वो आज भी उतना ही सच और प्रैक्टिकल है, बस भाषा बदल गई है। ये टाइमलेस विजडम है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही बिंदु पर आके मिलते हैं। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ। आज की इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हर कोई ज्यादा पाने, ज्यादा जमा करने की होड़ में है, ऐसे में किसी के अपने जीवन में वो कौन सा मेंटल बैगेज है, किसी नतीजे का डर या किसी की वैलिडेशन की चाह, जिसका त्याग सच में हल्का और ज्यादा पावरफुल बना सकता है।